हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इन सी। इन सी प्रोग्रामिंग, ए स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट अलाउस यू टू कंबाइन डिफरेंट डाटा टाइप्स इनटू ए सिंगल यूनिट। मींस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप है, उन सबको मिला के एक सिंगल यूनिट में डाल देते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इट्स एसेंशियली ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ग्रुप टुगेदर अंडर वन नेम। सिंटैक्स पे चलते हैं। स्ट्रक्ट, हम स्ट्रक्चर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो स्ट्रक्ट लिखेंगे पहले, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम, कर्ली ब्रेसेस, और जितने भी डाटा टाइप हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, डाटा टाइप मेंबर 1, डाटा टाइप मेंबर 2, डाटा टाइप मेंबर 3 एंड सो ऑन, जितना आपके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। अब डिस्कस करते हैं व्हाई यूज स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स अलाउ यू टू ग्रुप रिलेटेड डाटा टुगेदर इवन इफ द डाटा टाइप डिफर। मीन्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई आप डाटा टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप है उनको एक सिंगल यूनिट में डाल दें अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट्स। तो किसके थ्रू कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के। एग्जाम्पल पे चलते हैं। व्हेन डीलिंग विद एम्प्लॉय यू मे नीड देयर नेम्स, एज, एटसेट्रा। Instead of creating separate variable for the each piece of information, you can bundle them into a one logical unit called a structure. मीन्स आपके पास आप एक एम्प्लॉय, आपके पास एम्प्लॉय का कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो आप उसके अंदर एम्प्लॉय में क्या होता है, नेम, एज, सैलरी, तो ये सारी डिटेल होती है। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करोगे। हम उन सबको एक वेरिएबल में डाल देंगे और वो रिप्रेजेंट कर देंगे स्ट्रक्चर से। डिफाइन ए स्ट्रक्चर मीन्स एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, कैरेक्टर नेम, एज, डेजिग्नेशन, फ्लोट, सैलरी। डिक्लेयर कैसे करते हैं? पहले डिफाइन करेंगे, फिर डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। वंस यू डिफाइन द स्ट्रक्चर यू कैन क्रिएट ए वेरिएबल ऑफ टाइप। कैसे करेंगे? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। ये अल्टरनेटिव वे है। सो लेट्स सी ऑन द कोड। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, structure.c hash include standard input output.h include में c, यहाँ include int main रिटर्न 0। अभी डिफॉल्ट ये किया। मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्ट मेन से ऊपर स्ट्रक्चर नेम, कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कैर नेम 50 कैरेक्टर का, इंट एज कैर डेजिग्नेशन, ये भी 50 कैरेक्टर, फ्लोट, सैलरी। मीन्स मैंने एम्प्लॉई नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया स्ट्रक्ट के नाम से। स्ट्रक्ट करते हैं, पहले कीवर्ड होता है एम्प्लॉई, उसमें 4 हमने डाटा टाइप्स डिक्लेयर किए, कैरेक्टर नेम, इंट एज, कैरेक्टर डेजिग्नेशन और सैलरी, फ्लोट में सैलरी। ये करने के बाद यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइन किया हमने, डिफाइन किया मीन्स डिफाइन द स्ट्रक्चर। ये करने के बाद आप इंट मेन के अंदर जाएंगे। ये डिफाइन करने के बाद इसको कैसे कॉल करेंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय emp1 emp2। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर का जो हमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसमें से हमने
उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है emp1 emp2। एक फर्स्ट वे तो ये है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका ये सेकंड वे क्रिएट करते हैं। एक सेकंड वे होता है टू डिफाइन एंड डिक्लेयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या करेंगे हम, इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, या इसके बाद इसको करने के बाद emp1 कोमा emp2 इसको कमेंट कर देते हैं। ये सेकंड वे हो गया। मतलब इसमें क्या किया आपने, इसमें बेसिकली आपने डिफाइन और डिक्लेयर एक साथ कर दिया है। पहले डिफाइन किया, फिर उसी के अंदर emp1 emp2 लिख दिया। ये लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगा देना है। तो ये हो गया आपका सेकंड वे स्ट्रक्चर डिफाइन और डिक्लेयर करने का। तो ये करने के बाद अब क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ से हटा देते हैं, फर्स्ट वे को ही लेके चलते हैं। इसको अनकमेंट कर लेता हूँ मैं। ये हमने किया। ये करने के बाद जब हम इसको कर लेंगे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें मैं emp2 अभी एक ही बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय emp1। मैं यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ emp1 डॉट नेम। यहाँ मैं पास कर देता हूँ जॉन। emp1 एज 35। emp1 डॉट डेजिग्नेशन मैनेजर। emp1 डॉट सैलरी। $15,000.75। ये हमने इसकी सैलरी डिक्लेयर कर दी। फ्लोट मीन्स डेसिमल में जो वैल्यू होती है। इसको करने के बाद प्रिंट एफ कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम परसेंट। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग ही है जो हमने यूज़ किया था। स्ट्रिंग के लिए हम एस करते हैं। अगर हमें यहाँ एस करना है तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, emp डॉट ने सेमीकोलन। सेम ये अदर के लिए भी कर लेते हैं। एज डेजिग्नेशन सैलरी। सैलरी डेजिग्नेशन एज। एज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट ही न्यूमेरिक है। डेजिग्नेशन के लिए भी एस स्ट्रिंग आ गया। इसको करने के बाद सैलरी, इसको हम कर देते हैं डी, और इसको हम 15 डेसिमल रहने देते हैं, 15,000 कर देते हैं सैलरी। इसको करने के बाद सेव कर लेते हैं। जीसीसी फाइल नेम स्ट्रक्चर डॉट सी स्पेस -o स्पेस फाइल नेम स्ट्रक्चर डॉट सी।
इनपुट फाइल स्ट्रक्चर डॉट सी इज द सेम द आउटपुट फाइल कंपाइलेशन टर्मिनेटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे सी डिक्लेयर कर दिया है गलती से, इसको हटा दिया, एग्जीक्यूट किया, इंट मेन असाइनमेंट टू द एक्सप्रेशन विद एरे टाइप फंक्शन मेन। इस तरीके से यहाँ पे हम पास नहीं करेंगे, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। मीन्स ये जो हमने emp1 किया है इसको कैसे पास करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में जॉन कोमा 35 कोमा मैनेजर। ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एरर कैसे आ रही है। मीन्स मैंने इस तरह से डिक्लेयर किया इसको, फर्स्ट मुझे पता है कि क्या है, नेम है, एज है, डेजिग्नेशन, सैलरी, सीक्वेंस में। इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, एग्जीक्यूट हो गई। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था जिसकी वजह से उसने वो एरर दी थी। अब उसको हम रन कर देंगे फाइल को, स्पेस देखें, structure स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नेम जॉन, एम्प्लॉय एज 35। आपने देखा कि सारा आ गया। मैं इसमें न्यू लाइन कर देता हूँ इसको ताकि नेक्स्ट लाइन में दिखे। इसको सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे एम्प्लॉय नेम जॉन, एम्प्लॉय एज 35, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन मैनेजर, एम्प्लॉय सैलरी 0 आई है। ये इसको हम इंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, एग्जीक्यूट करते हैं, तो एम्प्लॉय सैलरी कितनी आ गई, 15,000। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट किया और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को एक सिंगल यूनिट में डाला स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय नाम से, और उसके अंदर हमने सबसे पहले उसकी वैल्यू को पास किया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये जिस तरीके से हमने पास किया, और उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, डॉट के थ्रू, emp1 डॉट नेम एज डेजिग्नेशन सैलरी। इसे करने के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, जो मैंने अभी किया है। इनिशियलाइजेशन ये होता है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। अगर हमें पार्शियल इनिशियलाइजेशन करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे, अगर मैं इसमें ये ही डालूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, पार्शियल इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ जॉन और 35, ये किया, देखो मैंने और में कोई वैल्यू नहीं डाली। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे एम्प्लॉय नेम जॉन, एज 35, डेजिग्नेशन में कुछ नहीं है तो क्या आ गया, ब्लैंक आ गया, सैलरी इंट था तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि इस तरह से आपने देखा कि मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में सारी वैल्यू डाली है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन में मैंने सिर्फ यही डाला है। लेकिन हमें सीक्वेंस में रखना है। सपोज हम चाहते हैं कि हम इसको सीक्वेंस में ना रख के अपना डेजिग्नेशन लेटर्स हम इसको यूजिंग डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर करेंगे।
मीन्स कैसे, ये थर्ड वे हो गया, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स। इसमें क्या होगा, हम जैसे हमने ये वैल्यू पास की यहाँ पे, इसको हमने यहाँ से कमेंट कर दिया, इसको कैसे करेंगे, डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोन, एज, इसको डॉट एज, सर्टिफाइड डॉट डेजिग्नेशन मैनेजर डॉट सैलरी 1000। हमने इस तरीके से किया इसको। इसको करने के बाद मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। सीक्वेंस में चेंज की, एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एम्प्लॉय नेम, एज, डेजिग्नेशन मैनेजर और सैलरी, इसके एम्प्लॉय की सैलरी 50,000। यानी कि ये आपने, ये डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको की डिक्लेयर करनी होती है और उसकी फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। तो ये आपने देखा, ये आउटपुट आ गया है। ये हमने बेसिकली कैसे किया, नेम, एज, सैलरी, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दी सैलरी और डेजिग्नेशन की, फिर भी इसने इसका प्रॉपर आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली चेक माई वेबसाइट URL and kindly subscribe my YouTube channel. Thank you so much.